16 जून 1967 की वाणी चल रही थी। दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी दुनिया के 7 वंडर्स हैं। और बाप कहते हैं कि दुनिया में 9 वंडर्स हैं। ऊंचते ऊंच वंडर है बाप का बनाया हुआ स्वर्ग। 7 मनुष्यों के वंडर हैं। नीचे से नीचे है नरक, जिसे कहते हैं रौरव नरक। और बाप ही नीचे से नीचे ले जाने वाला है और ऊंचते ऊंचे ले जाने वाला है। अभी तुम बाप के पास आए हो, काहे के लिए? ऊंचे से ऊंचे जाने के लिए या नीचे जाने के लिए? ऊंचा जाने के लिए। श्रीमत पे चलेंगे तो ऊंचे जाएंगे, और मनमत या मनुष्य मत पर चलेंगे तो नीचे जाएंगे। ये भी जानते हो कि मीठा बाबा ऊंचे से ऊंचे ले जाते हैं। क्या कहा? मीठा बाबा ऊंचे से ऊंचे ले जाते हैं, और नीचे से नीचे कौन ले जाते हैं? रावण ले जाते हैं। नीचे से नीचे से फिर ऊंचे से ऊंचे ले जाते हैं बाप। उनको कौन छोड़ेगा? जो नीचे से नीचे स्टेज से फिर ऊंचे से ऊंची स्टेज में ले जावे, उसको कौन छोड़ेगा? बल कहीं भी बाहर में जाओ, सिर्फ एक बात तो याद करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं, भगवानवाद, न कि ब्रह्मा भगवानवाद। ब्रह्मा को तो देवता भी नहीं कहेंगे, दाढ़ी मूछ वाला है। दाढ़ी मूछ तो मनुष्यों को होती है, देवताओं को तो होती नहीं। जब ब्रह्मा को मनुष्य भी देवता नहीं मानते, क्योंकि मनुष्यों के बनाए हुए चित्र हैं ब्रह्मा के, दाढ़ी मूछ दिखाई है, तो देवता भी नहीं तो भगवान कैसे हो सकता है? मनुष्य तो बातें बनाते रहते हैं। ड्रामे में सबसे जास्ती बातें बनाने वाला कौन है? कौन मनुष्य? उस मनुष्य का नाम क्या है? हैं? भगवान व्यास। क्या क्या बातें बैठ बनाई, लिख दिया पवन से हनुमान पैदा हुआ। गणेश हाथी की सूंड वाला। अब मनुष्य वो भी फिर हाथी की सूंड वाला कहां से आया? असंभव बातें हैं। मनुष्य कितना खर्चा करते हैं गणेश की पूजा में,
मनुष्यों का खर्चा मिलाकर करोड़ खर्चा हो जाए। वेद का बाप तुम बच्चों से पूछते हैं कि मैं तो तुमको इतना साहूकार बना करके गया, फिर तुमने इतनी दुर्गति को कैसे पाया? सुनते तो ऐसे हैं जैसे कुछ भी सुनते नहीं है। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, तुम बच्चों को थोड़ी ही तकलीफ होती होगी। सुख दुख स्तुति निंदा ये सब सहन करना पड़ता है। देव बाबा को तो कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ के तो मनुष्य ही ऐसे हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बाकी उनकी महिमा करते हैं। समझते हैं कि इन लोगों का न्यू ब्लड है, परंतु वो ही स्टूडेंट्स दुख देने वाले निकल पड़ते हैं। कॉलेजों को भी आग लगा देते हैं। ये तो जैसे कि बिच्छू टिंडन है, कामी कुत्ता भी कहते हैं ना, ये सब नाम आ जाते हैं। क्या इशारा दिया? जो ऐसे बिच्छू टिंडन है, कामी कुत्ते जैसे स्वभाव वाले हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स अगर ईश्वरीय स्टूडेंट्स बन जाते हैं तो तामसी स्टेज में क्या हाल करेंगे? शास्त्रों में जो भी नाम आए हैं वो सब इनों के ऊपर है। एक दो को गाली देते रहते हैं। कोई जज ने कहा, अरे गधे के बच्चे, उसने कहा कि हम गधा, तो बाप भी गधा ठहरा। जज अपने बच्चे से बोल रहा था। कोई सियाना बच्चा हो तो फट से बाप को कह देंगे, आप कहते हो कि गधे का बच्चा हो, ये तो आप अपने कोई गाली देते हो। तो बाप बैठ समझाते हैं कि दुनिया का देखो क्या हाल है। बाप कहते हैं कि तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। बाबा ने कहा था कि तुम ये लिख सकते हो कि ड्रामा का एक्टर हो करके और वो ड्रामा के आदि मध्यंत को न जाने, मुख्य एक्टर को न जाने, तो इडियट ठहरा ना। कोई से भी पूछो तुम कौन हो, दुनिया वाले से पूछेंगे तो क्या कहेगा? डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, मिनिस्टर है, क्या कहेगा? यही कहेगा। अच्छा, जब तुम माँ के गोद के बच्चे थे तो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर थे? नहीं थे ना, बाद में बने ना। तो वास्तव में तुम क्या हो? तो कहेगा उस समय हम बच्चा थे। काहे का बच्चा? मनुष्य का बच्चा। मनुष्य का बच्चा थे। अच्छा, तो तुम मनुष्य हो ना? कहेगा हाँ। मनुष्य किसको कहा जाता है? मन शब्द से मनुष्य बना। जो मन रूपी ब्रह्मा की औलाद बने वो सब मनुष्य हुए। समझाना पड़ेगा। सारी मनुष्य सृष्टि किसकी औलाद है? ब्रह्मा की, मनु की औलाद है। तो तुम मनु के पुत्र मनुष्य हो।
मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 जन्म। नहीं, वो कहें कितने जन्म, उनसे पूछा जाए तो मुझेंगे। तो समझते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं। तुम कहेंगे नहीं 84 जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने वाली आत्मा हुई या मनुष्य जन्म लेता है? जन्म कौन लेता है? आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। तो आत्मा पार्टधारी हुई ना, एक शरीर रूपी चोला लेती है, फिर छोड़ती है, फिर दूसरा लेती है, फिर छोड़ती है, तो चोले बदलती जाती है। तो आत्मा एक्टर हुई ना, आत्मा में अनेक जन्मों के एक्ट करने के संस्कार भरे हुए हैं ना। तो आत्मा अपने अनेक जन्मों की एक्ट को जानती है क्या? कि इसी जन्म की बहुत सी बातें भूल जाती हैं। बहुत सी बातें भूल जाती है। यहाँ इस जन्म की बहुत सी बातें भूल जाती हैं, अनेक जन्मों की तो किसको याद रहे? कोई कोई बच्चे होते हैं पूर्व जन्म की बातें भी बताते हैं, एक दो जन्म की बतावेंगे। लेकिन आत्मा एक्टर है तो अनेक जन्मों की एक्ट का पता होना चाहिए ना। तो बाप कहते हैं सब इडियट हो गए। मैंने आकर के तुमको कितना होशियार बनाया था। मैंने जब सृष्टि के आदि मध्यांत की पढ़ाई तुमको पढ़ाई तो तुम्हें पूरे 84 के चक्र का ज्ञान हो गया। अब तुम इडियट बन पड़े। है ये बेहद की बात। तो देखना है कि बड़े से बड़ा कौन, जो एक्ट बड़े से बड़ी करने वाला। ड्रामा में बड़े से बड़ा एक्टर क्या कहा जाता है? हीरो पार्टधारी। तो उसकी बायोग्राफी जानना चाहिए ना। हीरो पार्टधारी जो एक्टर है, कम से कम उसकी तो बायोग्राफी जानना चाहिए। कुछ भी नहीं जानते। हीरो एक्टर की भी बायोग्राफी अगर जान जावे तो भी बहुत होशियार हो जाएगा। जानना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, और जो धर्म स्थापक आते हैं उनका क्या पार्ट है, वो जिनका आधार लेते हैं उनका क्या पार्ट है, आधार मूर्तों को जो जन्म देते हैं उनका क्या पार्ट है। तो कितने हो गए? हैं? नक्षत्र कितने माने जाते हैं? 27। 9 तो बीज, सूक्ष्म बीज, 9 उनके स्थूल बीज और 9 आधारभूत। कितने हो गए? 9 3 27। तो मुख्य मुख्य का पार्ट मालूम होना चाहिए ना। तो मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम भी धीरे धीरे सब कुछ जानते जाते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मनुष्य तो सब अंधश्रद्धा में आकर सबको ही प्रिसेप्टर कह देते। वास्तव में तो प्रिसेप्टर गुरु को कहा जाता है। कोई धर्म स्थापक को प्रिसेप्टर नहीं कहेंगे। मनुष्य तो सबको गुरु कह देते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक ही परमपिता परमात्मा है, वही परम गुरु है। फिर नॉलेजफुल भी है, तो तुम बच्चों को पढ़ाता भी है। उनका पार्ट वंडरफुल है। इनका
जो प्रिसेप्टर बन करके सृष्टि पर सबको पढ़ाने वाला है, खास तुम बच्चों को, आम सारी दुनिया को। उनका पाठ बहुत वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं तो सब धर्मों को खलास भी कर देते हैं। वो धर्म स्थापक सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और पुरानेपन को खत्म, पुराने धर्मों का विनाश नहीं करते। तो स्थापना और विनाश दोनों करने वाले को गुरु कहेंगे। नएपन की स्थापना भी करे, नए युग की, नए धर्म की, नए कुल की, नए राज्य की स्थापना करे और इन सब पुरानेपनों का विनाश कर देंगे, जो इनका बीज ही खलास हो जाए, उसको कहेंगे गुरु। बाप कहते हैं मैं विनाश करने वाला महाविनाशकारी कालों का काल हूं। एक धर्म की स्थापना और बाकी सब धर्मों का विनाश, सबका विनाश हो जाएगा। अर्थात सब धर्म इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। जब धर्म स्वाहा होंगे तो और क्या क्या स्वाहा होगा, और धर्म सब स्वाहा हो जाएंगे तो और क्या क्या स्वाहा होगा। जो भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे हैं अनेकता फैलाने वाले, अगर बाप में मर्ज नहीं हुए, अपनी विपरीत बुद्धि को बाप में मर्ज नहीं किया तो क्या हाल होगा उनका, सब विनाश को पावेंगे। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, सब स्वाहा हो जाएगा। फिर न कोई लड़ाई लगेगी और न दुनिया में कोई यज्ञ रचा जाएगा। ये यज्ञ स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, कितने साल से रचे जा रहे हैं? 2-2.5 साल हो गए। अब जब एक धर्म की स्थापना हो जाएगी तो 2.5 साल तक कोई भी यज्ञ नहीं रचा जाएगा। तो तुम सारे विश्व की आदि मध्य अंत को जानते हो, और जो भी है वो तो सब नीति नीति कहते आए। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे क्या कि सत्य के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो जानते ही हो। बाप बिना और कोई ये बात समझाए नहीं सकता क्या? सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान बाप के सिवाय कोई नहीं समझा सकता। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो बाप की याद से भी हटाई देती है। इसकी याद से जो बाप हमको इतनी बड़ी नॉलेज देता है, इतनी सच्चाई का खुलासा करता है, ज्ञान रत्नों का, कौरों का खजाना खोल करके हमारे सामने रख देता है, ऐसे बाप को माया भुला देती है। ये भी कोई बात हुई? कैसे भूल जाएगा? अरे दुनिया में इतना ज्ञान किसी ने नहीं दिया और बाप प्रैक्टिकल में आकर के इतना ज्ञान दे रहा है, तो भूलेगा कैसे? वंडर है, माया फिर भी भुला देती है। तुम बच्चों को तो दुख सुख मान अपमान कुछ अनुभव नहीं होना चाहिए।
वैसे तो यहाँ कोई का अपमान किया नहीं जाता है। अगर कोई भी बात होती है तो बच्चों को रिपोर्ट करनी चाहिए बाप को कि ऐसे ऐसे हो रहा है। रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर बड़ा पाप लगता है। कोई भी ऊंची नीची बात आंखों से देखी, कोई ऐसा काम देखा वाइब्रेशन खराब करने वाला है, मायावी संकल्प पैदा करने वाला है, तो बाप को फौरन बताना चाहिए। बाबा को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए। ये बड़ा भारी सर्जन है? दुनिया में कोई बड़े बड़े सर्जन होते हैं तो लोग उनके पास दौड़ते हैं, ऑपरेशन कराए ले हुए, सक्सेसफुल होता जाता है तो उसका नाम भोतबाला होता है। तो वो बड़ा भारी सर्जन हुआ। कौन? बाप। माने दुनिया में जो सर्जन होते हैं वो इतने भारी नहीं है। बड़े से बड़े सर्जन हो, अच्छे से अच्छे सर्जन हो, सारी दुनिया की सर्जरी नहीं कर पाते। और ये तो सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब की सर्जरी कर देता है। जो भी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आवेगी, नई दुनिया का अनुभव करेगी। पहले जन्म में सबको सुख शांति में चोला मिलेगा। बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान का इंजेक्शन जिसको ज्ञान अंजन कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो कोई बात ही नहीं है। सुरमा लगाते हैं तो आंखें रंग जाती है। तो बाप भी तुम्हारी आंखों में ऐसा ज्ञान का चश्मा पहन आते हैं, तुम्हारी दुनिया ही बदल जाती है। बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं तुमको पति से पावन होने की युक्ति बताने के लिए। पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर तुमको धारणा भी नहीं होगी। ये हुआ मुख्य पॉइंट। क्या देवताओं में जो दिव्य गुण होते हैं उन दिव्य गुणों की धारणा कब होगी? जब दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मेंद्रियों से क्या बनेंगे? आप भी विचारी बनेंगे। पवित्र बनेंगे तो धारणा होगी, अपवित्र बनेंगे तो धारणा हो नहीं सकती। ऐसे ऐसे काम के कारण ही फिर पाप हो जाते। तो ऐसे भ्रष्ट कर्मों पर जीत पानी चाहिए। अच्छा, बच्चों को बताइए। ये है 17 जून सन 1967 का प्रातः क्लास। अभी बाप को बच्चों को रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती है। क्यों? रोज रोज बोलने की दरकार क्यों नहीं रहती है?
क्योंकि वही बात बोलते बोलते कितने साल गुजर गए? 70 साल। नहीं, अभी तो वाणी सन 67 की जिस समय चलाई गई उस समय कितने साल गुजर गए हैं? 21 साल, 20-21 साल हो गए वाणी चलते चलते। तो अभी तो सुनते सुनते परिपक्व हो गए होंगे। और अब आखिरी टाइम सुनाने का रह गया। सुनाने के लिए कितना टाइम था? है 100 साल का संगम युग, 30-33 साल सुनाने के, 30-33 साल समझाने के और 30-33 साल प्रैक्टिकल कर्म कराने के। तो सुनाने के कितने साल हो गए पूरे? 67 में, 67 में है? अरे कितने साल हो गए? 32, 32 ईयर्स हो गए। 1.5 साल ही तो बचा है। तो रोज बोलने की दरकार नहीं रहती है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। अक्षर है तो सही। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, शरीर में नहीं भरा हुआ है। क्या? शरीर में नहीं भरा है, आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लेकर पार्ट बजाया, फिर शरीर तो खलास हो जाता है। पार्ट भी खलास हो गया उस जन्म का, फिर अगला जन्म मिलता है आत्मा को, अगला पार्ट शुरू होता है, नया चोला मिल जाता है। तो आत्मा अविनाशी हुई ना, अविनाशी पार्टधारी आत्मा है। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी मिलता है और कोई कोई इन बातों को पता नहीं है। अभी बाप कहते हैं कोशिश करके जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे आदि में लग जाने पर तो इतनी याद नहीं रहती है। गृहस्थ और व्यवहार में रहकर मुझे याद करना है, फिर जितना हो सके पवित्र बनना है। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बिठाओ। निष्ठा में बिठाओ माने बैठ के याद करो। निष्ठा अक्षर ही रंग है। वास्तव में याद है, ये बुद्धि की बात है। निष्ठा तो शरीर के द्वारा होती है। यहाँ बैठने करने की बात नहीं है। माया के तूफान तो बहुत आवेंगे याद की यात्रा में। कोई को क्या याद आवेगा, कोई को क्या याद आवेगा, तूफान जरूर आवेंगे। फिर उस समय उन तूफानों को हटाना पड़ता है। यहाँ पर बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहती है। कहाँ? बाबा के सन्मुख बैठ करके भी माया बहुत तंग करती है। यही युद्ध है। जितना हल्का होगा उतना तुमको बंधन कम महसूस होगा, क्योंकि बंधन बहुत बढ़ गए हैं ना। पहले तो निर्बंधन थे, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं तो जो चीज माया का रूप सामने नहीं थी वो भी सामने आ गई। फिर बच्चे पैदा हो गए तो स्त्री के साथ साथ बच्चों की याद बढ़ गई। बढ़ेगी तो ना, मानो बचपन होता है, मनुष्य का बचपन होता है तो सात्विक होता है, या जब बड़ा हो जाता है तब सात्विक स्टेज होती है।
बचपन में सात्विक स्टेज होती है। क्यों? क्योंकि इतना बंधनों का बखेरा नहीं होता है। बाद में बंधन बढ़ते जाते हैं, बखेरा बढ़ता जाता है। अब तुम सबको ये भूल जाना है क्या? जो भी देह के बंधन है वो सब बंधनों को भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। क्या महिमा है? क्यों महिमा है बाप की? है? क्या कारण बताया कि बाप की महिमा किस लिए है? हाँ, औरों की याद करने से उनका बंधन बढ़ता है, चैप लगता है, और जो है वो अपने में चिपकाते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और छोड़ते नहीं है। और बाप को जो याद करेंगे तो बाप उनको याद करेगा, बाप को याद नहीं करेंगे तो बाप भी उनकी तरफ से आराम से हट जाता है। क्यों डिस्टर्ब करें? इनकी लगन दूसरे के साथ है तो इनको अलग प्यार करने दो। और दूसरे क्या करते हैं? दूसरे बांधा बूंदी करते हैं। लगाव लग गया तो छोड़ते नहीं हैं। अगर कोई छोड़ना चाहे तो बार बार सामने आते हैं, कहां जा रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं, पहले हमारे से तो हिसाब किताब पूरा करो। जहां बांधा है वो क्यों तोड़ रहे हो, क्या बात है? तो बाप न्यूट्रल रहता है और आत्माएं न्यूट्रल नहीं रह पाती, लगाव झुकाव में आ जाती। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वो ही है। जो भी संबंध है, अभी ऐसा टाइम आ गया है कि सर्व संबंध एक बाप से ही होना चाहिए। वो तुम्हें स्वतंत्र छोड़ने वाला है। क्या? उसकी पढ़ाई क्या है? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। क्या? जिस तन में आता है मुकर्रर रूप से उसको स्वतंत्रता का सम्राट बनाता है। मुसलमान क्या करते हैं? कैसे अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं? मुसलमान बनो तो बनो, नहीं बनो तो तलवार के घाट में उतार देते हैं। बाप कोई भी जबरदस्ती नहीं करते हैं, सिर्फ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? और संग तोड़ मुझे एक संग जोड़ो। वो तुमको भविष्य के लिए सब कुछ देते हैं, इस जन्म के लिए नहीं देते, सबके लिए देते हैं। हाँ, भविष्य जन्मों के लिए देते हैं। और मनुष्य अगर देने का आया, इकबाल करते हैं तो इस जन्म का देने के लिए एक जन्म का देने का इकबाल करेंगे। अरे भाई हमसे बातें करो, हमारे साथ बैठा करो, हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, लेकिन कितने जन्मों का देंगे? एक जन्म का देंगे। और बाप इस एक जन्म की बात नहीं करते हैं। कहते हैं कि इस एक जन्म में तुम्हें जो प्राप्ति होगी वो तो तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर, और इस जन्म में जो तुमने कर्म किए उनके आधार पर प्राप्ति होगी। वो प्राप्ति मैं नहीं कराऊंगा। क्या? मेरा तुम्हारे साथ इस देह का कोई बंधन ही नहीं है। इस देह का बंधन मेरा बनता है क्या? मैं खुद ही देह नहीं हूं। कौन? परमात्मा से वो खुद ही देह नहीं है, तो देह का बंधन तो उसके साथ बंधता ही नहीं। इसलिए इस जन्म की मैं प्राप्ति कोई तुम्हारे लिए कराने के लिए बांधा हुआ नहीं हूं, लेकिन
भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए बांधा हुआ, और 21 जन्मों की प्राप्ति के आधार पर फिर आगे भी 63 जन्मों का हिसाब किताब बन जाता है। क्या यहां जैसा अभ्यास करेंगे वो अभ्यास वहां 63 जन्म भी तुम्हारा चलता रहेगा। यहां तीव्र पुरुषार्थ करने के कोई संस्कार है और उसने 21 जन्मों में ज्यादा प्राप्ति कर ली पुरुषार्थ के आधार पर, तो रिजल्ट क्या होगा कि 63 जन्म भी वो तीखा पुरुषार्थी रहेगा और हर जन्म वो ऊंची प्रारब्ध पाता रहेगा। तो मेरे से भविष्य 21 जन्मों के लिए तुमको प्राप्ति होगी। कोई कोई ऐसे भी बुद्धू है तो बाप समझ जाते हैं इनकी बुद्धि में भक्ति का ही नशा है, ज्ञान का नशा नहीं बैठा। क्या भक्ति का नशा, कैसे समझ जाते हैं? बाबा हमारा बच्चा बीमार है, ठीक कर दो। हमारा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है, वो ज्ञान में होशियार हो जाए, ज्ञान में चल पड़े। तो ये इस जन्म की बात हुई, यह भविष्य की जन्म की बात हुई। इस जन्म की प्राप्तियां मांगते रहते हैं। तो बाप समझते हैं कि ये तो अभी रावण की औलाद है, मेरा बच्चा नहीं बना है। तो तुमको भविष्य के लिए सब कुछ देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं, क्योंकि नए नए संबंध तो वहां होंगे ना। यहाँ के पुराने संबंध वहां कोई नहीं होंगे, हैं? होंगे नहीं होंगे? यहाँ का पति वहां मिलेगा कि नहीं? हाँ? क्यों? ये तो बहुत घाटा हो गया। इस जन्म में पति कहीं अच्छा मिला हो किसी को, औरों के मुकाबले सीधा साधा होशियार मिला हो तो घाटा नहीं आ जाएगा, है? बाप कहते हैं यहाँ की चीज का वहां की चीज से मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। क्या? यहाँ की हर चीज तमो प्रधान और वहां की हर चीज, यहाँ की चीज के मुकाबले बहुत सतो प्रधान। तो संबंध तो वहां पर भी होगा, परंतु यहाँ के संबंध वहां काम नहीं आवेंगे। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है, नहीं, तो वो तो एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेते हो। तो बच्चे अच्छे अच्छे हैं, वो जरूर ऊंचे कुल में जन्म लेंगे। तुम तो पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, पढ़ाई पूरी हुई और तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। क्या माने इस शरीर में रहते रहते ही तुम्हारा 21वां जन्म शुरू होगा। ये तुम्हारी बात है, सबकी बात नहीं है। स्कूल से में भी पहले पढ़ करके फिर ट्रांसफर होते हैं, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। पहले तुम आत्मा शांति धाम का अनुभव करेंगी, शांति धाम जावेंगी। किस लिए जावेंगी शांति धाम? तुम शांति धाम जावेंगे सुखधाम जाने के लिए। तुम सुखधाम में जावेंगे और जो द्वापर युग से आने वाली आत्माएं हैं वो सुखधाम में नहीं आवेंगी डायरेक्ट। कहाँ आवेंगी? है वो शांति धाम से फिर भी दुख धाम में। हाँ, इतना है कि पहले जन्म में उनको भी जीवन मुक्ति मिलेगी। तो तुम जब शांति धाम जावेंगे तो इस छीछी दुनिया से छूट जावेंगे। इस दुनिया का नाम ही है नरक, है? कैसे छूट जावेंगे?
जो नर की बनाई हुई दुनिया है, किसकी बनाई हुई है ये दुनिया? नर, नर माना मनुष्य। ये दुनिया मनुष्यों की बनाई हुई है, जो रव रव नरक बनने जा रही है, बहुतों के लिए बन भी चुकी है। ऐसी नरक की दुनिया से तुमको छुटकारा मिल जाएगा। सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग, आज की दुनिया को कहा जाता है नरक। क्या अंतर है? स्वर्ग बनता है स्वस्थिति से, स्व माना आत्म की स्थिति। क्या समझे अपने को? आत्मा समझे, स्व माने आत्मा। देह समझा तो नरक बनता, आत्मा समझा तो स्वर्ग बनता। यहां मनुष्य कितने घोर अंधेरे में है, जानते ही नहीं है कि हम कौन हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्या याद आता रहता है? देहधारी याद आते रहते। देह माने मिट्टी, तो मिट्टी को याद करते करते बुद्धि क्या बनती जाती है? मिट्टी बनती जाती है। अभी बाप कहते हैं कि देखो ये धनवान जो है वो समझते हैं कि हमारे लिए तो यहाँ पर ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। ये तो पुरानी दुनिया है। कितनी पुरानी हो गई? 5000 साल पुरानी हो गई। इससे ज्यादा पुरानी कोई चीज कोई दुनिया में होती नहीं। माने बहुत पुरानी चीज जितनी हो सकती है उतनी हो गई। तो पुराने में तो दुख ही दुख होगा, नई चीज सुखदायी होती है, सत्व प्रधान होती है, पुरानी चीज तमो प्रधान होती है, दुखदायी होती है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी। जो कर्मातीत अवस्था वाले हैं वो कोई गर्भ में जाकर थोड़ी सजा खाएंगे। वो तो गर्भ जेल में जावेंगे ही नहीं, वो आवेंगे गर्भ महल में। वहां नई दुनिया में बच्चा पैदा होगा तो रोते रोते पैदा नहीं होगा। माँ को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, जन्म लेने वाले बच्चे को भी कोई तकलीफ नहीं, जन्मदाता को भी कोई तकलीफ नहीं, और जन्मदात्री को भी कोई तकलीफ नहीं। कितनी अच्छी दुनिया होगी जिसके फाउंडेशन में जन्म लेते ही इतना सुख है। तो आदि सुख तो अंत भी सुखाला होता है। जिसका आदि में दुख उसका अंत में भी दुख ही दुख। आदि के ऊपर सारा मदार है। आदि अच्छा तो मध्य और अंत भी अच्छा। आदि दुखदाई तो मध्य और अंत भी दुखदाई होता है। स्वर्ग में तो वहां सजाएं होंगी ही नहीं, गर्भजेल की भी सजाएं नहीं होंगी। वहां पर तो गर्भ भी महल जैसा रहता है, कोई दुख की बात नहीं। यहाँ तो देखो गर्भ भी जेल है, जो कि सजाएं खाते रहते हैं, त्राही त्राही करते रहते हैं कि बाहर निकालो। और ये जो नई दुनिया आने वाली है इसका तो नाम ही है स्वर्ग। क्यों? क्यों स्वर्ग में महल जैसा अनुभव होता है? क्योंकि वहां बच्चा स्वस्थिति में होता है। नई दुनिया में गर्भ महल में बच्चे की स्थिति क्या होगी? आत्म की स्थिति होगी। और अभी गर्भ में जो बच्चे आते हैं उनकी क्या स्थिति होती है? कोई माताओं का तो पेट चीर करके बच्चे निकालने पड़ते हैं। तो उन बच्चों की स्थिति क्या होती होगी?
देहभान में होते हैं या स्वस्थिति में होते हैं? देहभान में होते हैं तो दुख होता है। तो तुम सोचो कि तुम कितनी बार स्वर्गवासी बने हो, है? कई बार की चीज जो है वो याद आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? तुम आने के लिए तो बार स्वर्गवासी बने हो तो तुमको स्मृति आ जानी चाहिए। यही याद करें तो सारा चक्र याद आ जाएगा। एक एक बात लाखों लाखों रुपए की है, ये भूल जाने पर, देहभान में आने पर माया तुम्हारा नुकसान कर देती है। घड़ी घड़ी बाप की इन बातों को याद करते रहो तो तुम्हारा कोई भी नुकसान होगा नहीं। मेहनत है इस बात की, याद की मेहनत है। यही भूल जाने पर, देहाभिमान आने पर माया नुकसान करती है। मेहनत बिगर मुझ पर थोड़े ही पा सकते हैं। बाबा को कहते हैं, बाबा अब हम तो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आपकी बातें ज्यादा याद कर सकते हैं, नोट कर लेते हैं। हम तो अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते हैं। बाबा को तो बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि यहां तो पढ़ा हुआ सब कुछ भूलना है। क्या? जिन्होंने जो कुछ भी इस लौकिक दुनिया की, नरक की दुनिया की पढ़ाई पढ़ी, वो पढ़ी हुई पढ़ाई को क्या कहते हैं? ये सब भूल जाओ। नहीं भूलेंगे तो क्या होगा? इस दुनिया की पढ़ाई भी याद आती रहेगी और बाप पढ़ाई पढ़ावेंगे वो बात भूल जावेगी। सब कुछ भूल जाना है, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। बाकी साथ साथ सबको भूलना तो पड़ेंगे ही, सबको भूलना है। ये थोड़े समय के लिए शरीर निर्वाह के लिए पढ़ना होता है। क्या कहा? लौकिक पढ़ाई किस लिए पढ़नी होती है? इससे आत्मा का निर्वहन होता है, निर्वाह होता है, या शरीर का निर्वाह होता है? शरीर का निर्वाह होता है। वो भी आगे चल के मारा मारी होगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे तो सबकी नौकरी बनी रहेगी क्या? सबके कल कारखाने बने रहेंगे क्या? धंधे धोरी ऐसे ही चलते रहेंगे क्या? कोई गारंटी है? वो भी कोई गारंटी नहीं। जानते तो हो ना, ये सब कुछ खलास होना है। तो जितना हो सके बाप को याद करो और रोटी टुकड़ा जो भी मिले वो खुशी से खाते रहो। क्या? नहीं तो घर में बहुत नाराज होते रहते हैं, ये क्या बना दिया, ये हमसे नहीं खाया जाता, थाली उठा के फेंक दी, कोहराम मचा दिया। तो बाप तो हर बात देखते रहते हैं, हर सीन देखते हैं कि देखो बच्चा अभी ये क्या कर रहा है और आगे जो टाइम आने वाला है उसमें क्या होगा सो पता ही नहीं है। बाप कहते हैं वाह वाह गरीबी की, इस समय अंतिम जन्म में वाह वाह गरीबी की, आराम से रोटी टुकड़ खाते जाओ, कोई भी प्रकार की हफ्सपना नहीं रखना है। आजकल तो अनाज मिलता ही कहाँ है? अनाज नहीं मिलता है। मार्केट में जाओ कितना भी खरीद लो, मिलता तो है लेकिन उसमें केमिकल दवाइयों से जो अनाज पैदा होता है उसमें कीड़े कितने भरे होते हैं। अनाज नहीं मिलता है, कीड़ों का भंडार मिलता है। असली अनाज पैदा ही नहीं करते हैं। चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं कि तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो
तो गवर्नमेंट तुमको यूं ही दे देगी। वो तो कुछ भी जानते नहीं है। यहां बच्चों को समझाया जाता है कि तुम सब मिलकर के गवर्नमेंट के पास जाओ, कहो कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं। माँ बाप के पास ढेर बच्चे हैं, उनको हमें ढेर का ढेर माल सप्लाई करना होता है। यहां पर तुम सिर्फ कह देते हो कि है नहीं, लाचारी थोड़ी सी दे देते हैं। जैसे कोई फकीर को साहूकार लोग मुट्ठी भरकर दे देते हैं, ऐसे भीख मिसल दे देते हैं। गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देंगे। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग ही बहुत कम है। क्या इशारा दिया है? जिन बच्चों का योग भरपूर होगा, पक्की आदि की प्रैक्टिस होगी, उनको कोई से मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी। उनके पास भंडारा चीनी आदि का सब कुछ कैसा रहेगा? भरपूर रहेगा। याद में न रहने के कारण, देवाना आता रहने के कारण कोई भी काम बच्चों का पूरा नहीं होता है। क्या बहुत बढ़िया युक्ति बताई। कारखाने में काम करते हैं, नौकरी टोकरी करते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और याद में रहने में तो कोई नौकरी टोकरी की इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती देवान। पढ़ाई से भी उतना नहीं मिलेगा जितना योग से मिलेगा। ठीक है, आगे चल के जो ज्ञानी आत्माएं होंगी उनकी कदर होगी, लेकिन ठेठ ज्ञानी है और बाप की प्रति याद नहीं है तो माया उनको उखाड़ देगी। ज्ञान का अहंकार आवेगा और माया बाप से विपरीत बुद्धि बनाए के नीचे गिराई देगी। वो भी खतरनाक है। याद ही मुख्य है, वो ही बहुत कम है। माया याद को उड़ाए देती है। तो बच्चों को तो माया और ही अच्छी रीति पकड़ती है, दुनिया वालों को इतनी अच्छी रीति नहीं पकड़ती। काम क्रोध लोग वो अहंकार तो उनको भी आता है, लेकिन बच्चों को जास्ती पकड़ती है। अच्छा, ओम शांति।